इस वक्त इस्लामाबाद में डेवलपमेंट्स ही डेवलपमेंट्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कुर्सी इक़्तिदार से चिमटे बैठे हैं और कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और इस साजिश को वो पब्लिक के सामने लाना चाह रहे हैं। एक ख़बर चली थोड़ी देर पहले कि वज़ीर-ए-आज़म से मिलने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI पहुँचे हैं और ये आम तासुर फैल गया इस्लामाबाद में फ़ौरी तौर पर कि वो शायद उनको समझाने गए होंगे कि केड़े चक्रां च पै गए हो, ज़रूर घर जाओ, ग्रेसफुली घर जाएं। वो जो 4 का फैसला था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आपने अगर करना है तो कि तकरीर कर लें, ग्रेसफुली चले जाएं। इस तरह जो चिमट के कुर्सी को पकड़ के रोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ख्याल ये किया जा रहा था कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने सुबह ये ऐलान किया है कि मैं ख़त पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट को दिखाने लगा हूँ, तो वो उसकी जो सेंसिटिविटी है, यही कौमी राज होते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के सीने में होते हैं और जिनका मुतल्लिक नवाज शरीफ साहब कहते होते थे कि यार कि मेरे सीने में बड़े राज हैं, मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं उन राजों के ऊपर से पर्दा उठा लूँ। वो शायद कुछ और तरह के भी राज हो सकते हैं कि कौन किस तरह रोल प्ले करता है, पाकिस्तान के मामलात को डिट्रैक करता है। वो एक पुराने वाक़यात भी कई इस तरह के हैं ना कि वज़ीर-ए-आज़म मैं हूँ और फ़लाने आप हैं, तो ये काम कैसे हो गया। तो ये माजी का एक मैं वाक़या सुना रहा हूँ, इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा मैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है और बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ था इस्लामाबाद में कि ये होने क्या जा रहा है। तो जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा ना कि मैं टॉप जर्नलिस्ट को बुला के कहूँगा, दिखाऊँगा ख़त, तो फिर ख्याल ये किया जा रहा था कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को दोनों साहब जो हैं वो समझाने गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब यूँ नहीं करते। जब वो चले गए तो ख़बर ये आई 2 बजे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सहाफ़ियों से मिलना था, सिलेक्टेड सहाफ़ियों से मिलना था। ज़ाहिर है कि उनका इख्तियार है कि वो जिसको चाहें मिलें और जिसको चाहें ब्रीफ़ करें। और कह तो रहे थे कि पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, पता नहीं वो इंडिपेंडेंट कितने हैं कितने नहीं, लेकिन कुछ हमारे दोस्त उनमें थे। तो बहरहाल वो फिर ख़बर ये आई कि जी के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनकी सहाफ़ियों के साथ मुलाकात मौखर हो गई है, यानी कि जो समझाना बुझाना था वो समझाना बुझाना जो है वो कारगर साबित हो गया है। लेकिन अच्छा, ये हर तरफ से चल पड़ी खबर, सारे मीडिया हाउसेस में तमाम टीवी चैनल्स ये खबर दे रहे हैं, लेकिन हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने, अब मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, वो हमसे ही अलग हम चाय इकट्ठे पी रहे थे जब वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलने गए। वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ चले गए, हम MQM और जो इत्तेहादियों के साथ या अपोजिशन के साथ उनकी जो आज एक कह लें कि वो जॉइंट वेंचर हो गया है, उनका इत्तेहाद हो गया है और वो अपोजिशन की तरफ आ गए हैं हुकूमत को छोड़ के। तो इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मैं अपने दीगर साथियों के साथ उधर चला गया। तो 2 बजे से ऑनवर्ड हबीब अकरम साहब का फ़ोन जो है तकरीबन 5:30-6 बजे तक जो है वो ऑफ था। इसका मतलब ये था कि वो उस प्रेमिसेस में थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस की प्रेमिसेस में। जब अभी तक मेरी उनसे जब आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, मेरी उनके साथ बराह रास्त बात नहीं हुई। मैंने दुनिया टीवी के ऊपर उनकी गुफ्तगू सुनी है, वो जो प्रोग्राम में शरीक थे लाइव ट्रांसमिशन में, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जी हमारी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई। मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जी ये कोई रिपोर्टाज था, यानी कि उन्होंने मुल्क का नाम नहीं बताया। सहाफ़ी ज़ाहिर है कि वो मामले की जो नज़ाकत है उसको समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से भी कहा गया होगा कि आपने नाम नहीं बताने। तो मैंने जो नोट्स लिए हैं ना जी, उसके मुताबिक है कि किसी मुल्क के ऑफिशियल ने वहाँ पर हमारे सफ़ीर से, वही जो मैंने आपको बात बताई थी कि हमारी इत्तला है कि ये एक मरासला है पाकिस्तान की सफारत खाने का किसी भी मुल्क से, मोस्ट प्रॉबली ये अमेरिका का मामला है, तो या मेरी इत्तला है यूँ कह लें। तो वहाँ पर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने, किसी स्टेट ऑफिशियल ने यानी कि हमारे जो वहाँ पर हैं सफ़ीर पाकिस्तान के जो मुतय्यन हैं, उनसे मीटिंग की और उस मीटिंग की रूदाद उन्होंने लिखकर वज़ीर-ए-आज़म साहब को भेज दी। अब वो उस मुलाकात में कहा गया, उन्होंने उस मुल्क ने के स्टेट ऑफिशियल ने, जो जिसको हम ए कह सकते हैं, मिस्टर ए ने, जो स्टेट ऑफिशियल है किसी और मुल्क का, उसने हमारे सफ़ीर को ये कहा कि जी के पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है जो टूवर्ड्स रशिया और यूक्रेन है, इस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये जो पॉलिसी है ये आपके प्राइम मिनिस्टर उसके खालिक हैं। तो इसके ऊपर जो हमारे सफ़ीर हैं उन्होंने कहा कि जी के एक हमारा इदारा
जो है वो इस तरह की जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो उस इदारे में सब जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो रियासती इदारे हैं वो सारे के सारे उसमें शरीक होते हैं। अब ये कौन होते हैं, ये आपको पता है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट होती है, पाकिस्तान ISI होती है, इस तरह के जो फीडबैक देने वाले बाकी भी जो होते हैं वो इसमें ऑन बोर्ड होते हैं। तो उनको कहा गया कि जी इस तरह की पॉलिसी जो है वो हमारे इदारे बनाते हैं, वज़ीर आज़म साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये उनका ख्याल है, ये उन्होंने कहा। तो इस पर जो आगे से कहा गया, मुखालिफ सिम से ये कहा गया कि हमारे ख्याल में या हम समझते हैं कि सारे मसाइल की वजह जो है वो मतलब वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, अगर वो मंजूर नहीं होती तो फिर जो भी नताइज बरामद होंगे पाकिस्तान को सीरियस जो नताइज हैं, संजीदा या ख़तरनाक नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं गालिबन उनको अंग्रेज़ी में, वो उसका सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो दूसरी यानी हमारी तरफ से वो कहते हैं जी, सफ़ीर साहब प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं कि हमने कहा कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक तो मामला नहीं होते, ये तो स्टेट टू स्टेट होते हैं, हमें एंगेज रहना चाहिए। उन्होंने कहा इसका भी इन्हिसार इसी के ऊपर है कि अगर ये शख्स चला जाता है तो आपके सारे काम जो उल्टे पड़े हुए हैं वो सीधे हो जाएंगे, और अदरवाइज़ ये कंटिन्यू करते हैं तो नताइज के ज़िम्मेदार या नताइज का ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान खुद होगा। अच्छा, अब ये जनाब वो हबीब अकरम साहब ने रिपोर्ट की है ये वाली बात, ये एक आई थिंक एक मतलब ये एक दूसरा मुल्क आपके बारे में सोच रहा है, और वो कह रहा है कि यार कि आप लोग तो पुट्ठी पौड़ी चढ़ गए हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये वज़ीर आज़म जो भी होता है ये उसका ज़िम्मेदारी होती है। मैं ये समझता हूँ कि वो जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उनको अपने जो मतलब वज़ीर आज़म और एक आम आदमी में फ़र्क होता है ना, तो वो ज़रा वो इनको पेशेंस के साथ इन राज़ों को सीने में रखता है। बहुत कुछ हो जाता है, ये जो इक़्तिदार की राहदारियाँ होती हैं ना, ये जो मामलात होते हैं पावर पॉलिटिक्स में भी, इस तरह में भी, और फिर इंटरनेशनल मामलात में तो बहुत कुछ होता है। और मतलब ये कि जो अगर इसको समझा जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल एक देहात की तरह की पॉलिटिक्स होती है। जो पिंड का चौधरी होता है उसकी चुदराहट के जब मसाइल पैदा होते हैं तो फिर मतलब अजीबोगरीब सूरत हाल हो जाती है। तो खैर ये मामलात थे। तो मैं पहले एक आपको ख़बर जो है वो मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब को मनाने के लिए या उनको समझाने के लिए जो ये एक आम तासुर फैला हुआ है कि आर्मी चीफ गए थे और DGISI गए थे, नहीं, सिर्फ DGISI गए थे, और करीन क्यास है कि वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई होगी वो DGISI ने जाके उनको यही कहा होगा। अब ये इतला नहीं है, ये कोई ख़बर नहीं मैं बता रहा आपको, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई होगी, ख़त के हवाले से गुफ्तगू हुई होगी। क्योंकि सुबह वज़ीर आज़म साहब ने फैर कर दिया ठा कि मैं तो जनाब पाकिस्तान ते आ गया जे, और ये गई रही तुम्हारी खारजा पॉलिसी, ये रहे मामला, मैं तो जनाब जब बात मेरे ऊपर आएगी तो फिर मैं तो जनाब भंगड़ा पावांगा। तो वो उनको समझाने गए होंगे। एक मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यूँ नहीं करते। देखें, ये आपने, हम हैं, कल हम नहीं होंगे, ये पाकिस्तान ने होना है। पाकिस्तान के लिए हमें इस तरह के मसाइल नहीं खड़े करने चाहिए। इनको थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं हिकमत के साथ, विजडम के साथ इस तरह के मामलात को टैकल करना पड़ता है। हर चीज़ के ऊपर जो है वो मत्था लगा के नहीं खड़ा हुआ जा सकता। तो ये बात उन्होंने कही होगी, या फिर ये है कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब ने उनको बुलाया हो और पूछा हो कि किसी मामलात में, तो उन्होंने अपनी जो भी इनपुट देनी हो पॉलिटिकल मामलात में कि जो कुछ हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। जो मुझे एक ही बात समझ आती है कि उनको जाके यही कहा गया होगा कि हुज़ूर आला ये हरकतें ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। मतलब क्यों मतलब ये वज़ीर आज़म इस तरह नहीं करते होते, और ये माजी में पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ हैं जी। तो बहरहाल ये ख़बर थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं गए थे, पहली बात। दूसरी बात कि DGISI गए थे और उन्होंने जो कहा होगा वो मैक्सिमम यही कहा होगा कि जनाब ये पॉलिटिकल मामलात को इंटरनेशनल मामलात के साथ आप मत जोड़ें। तो अब वज़ीर आज़म साहब ने कौम से ख़िताब करना था,
उसके बारे में भी ये खबर आ गई कि जी कि वो खिताब भी मौखर कर दिया गया है। फिर कहा गया, ये मुझे लगता है कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को थोड़ी सी कोई बात DGI की समझ आई है कि उन्होंने कहा होगा कि जी आपका मुतल्लका फोरम पार्लियामेंट है, आप ये बात अगर करनी है तो वो शहबाज शरीफ साहब ने ये वाली बात बड़े खुलेआम कही थी कि हुज़ूर आला अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्लियामेंट में मामला लेके आएँ, अगर आपके ख़िलाफ़ कोई वाकई इंटरनेशनल साजिश है तो सर हम आपके साथ खड़े होंगे। अब सवाल कई तरह के पैदा हो रहे हैं कि जब इमरान खान साहब को ये वाला मरासला अमेरिका से या कहीं से भी मसूल हुआ तो उस मरासले के साथ उन्होंने किस तरह डील किया, क्या उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, बज़ाहिर तो वो यही कर रहे हैं, क्या उन्होंने इस ख़त को पाकिस्तान की जो एक कह लें कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है हमारी कौमी सलामती की जो कबीना की कमेटी है उसमें पेश किया। बेहतरीन फोरम तो पार्लिमान था, उसमें किया, अपनी कबीना में बैठ के किया। कबीना के से आगे मामला जो होता है वो पार्लिमान का होता है, वहाँ पर बैठ के किया। अगर किया होता तो ये खबरें आ गई होती, ये बातें आ गई होती सामने। मेरा ख्याल है कि इस तरह का उन्होंने कोई नहीं किया। उनको बस एक जिसको हम कहते हैं ना कि जी के एक उनके हाथ बहाना टूल आ गया कि जी अब इसको हम ज़रा पॉलिटिकली खेलेंगे। तो बहरहाल ये खबर आ रही है कि पार्लिमान का इन कैमरा सेशन जो है वो उसमें ये वाला मामला जो है वो डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये वाला मामला जो पार्लिमान के को जो रिपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको जानते होंगे कि जब एक दफ़ा ये वाला यानी जो कौन सी है जी नो कॉन्फिडेंस मूव, ये एक दफ़ा दायर हो जाए तो फिर आपको इसके अलावा और कोई जो रूटीन का काम है वो आप नहीं करते, आप सीधा इसी के ऊपर जाते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब बुनियादी तौर पर जो हैं उन्होंने हर तरह की कोशिश की, आलमी साजिश, कभी ये वाला बहाना कभी वो वाला बहाना। अब परवेज़ इलाही साहब पता नहीं कौन से आलमी साजिश को नाकाम बना सकते थे पंजाब में वज़ीर आला बन के, तो ये इमरान खान साहब जो हैं वो उस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह के एक वज़ीर-ए-आज़म को नहीं करना चाहिए। बड़ा कुछ ये वो वाला नगर है, ये वो वाली मकतलगाह है जहाँ पर लोगों की जान चली जाती है और वो उफ तक नहीं करते। तो इमरान खान साहब जो हैं उनका जो खेल पानी है वो इतना ही था और इतना ही है। और मतलब ये कि अब वो थोड़ा सा पाकिस्तान के रियासती इदारों को एक उस स्टेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी के मतलब जिसको हम कहते हैं कि वो जी साजिश में वो सारे शरीक हैं, उस तरह का मामला वो कर रहे हैं। और मुझे अमेरिका बेसिकली हटाना चाहता था और ये सारे मिलके अमेरिका का साथ दे रहे हैं, वो लेटर शेटर वाली जो सारी बातें करते हैं। तो अगर हम कुल मिला के बात करें तो वो ये बनती है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके वो जा रही है, मतलब जा चुकी है। आज बिल्कुल वो अक़लियत में चले गए, 164 पर उनकी नंबर 164 है, अपोजिशन का नंबर 177 है। तो अब इसके ऊपर वो जनाब इसको अब पॉलिटिकली ही डील कर सकते हैं। कानूनी तौर पर तो उनकी जो इखलाकी तौर पर कानूनी तौर पर उनका सब कुछ अपने हाथ से जा चुका है। तो अब वो मतलब ये कह लें कि अवाम में आएंगे और उसी तरह की सियासत करेंगे जिस तरह की वो कर रहे हैं। लेकिन ये उनको भारी पड़ेगी सियासत, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये आग से खेलने वाली बात होती है। आप रियासत के जो सेंसिटिव मामलात होते हैं जब उनके नाम के ऊपर आप सियासत करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आपको कोई इस तरह खुलेआम सियासत करने नहीं देगा। सियासत करनी है तो फिर अपने जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर रह के करनी पड़ती है और बहुत सी चीज़ों को जानते हुए भी खामोश रहना पड़ता है। अगर नहीं रहेंगे तो फिर उसकी कीमत बहरहाल इमरान खान साहब को अदा करनी पड़ेगी। तो बाकी इमरान खान साहब के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। फिल वक्त तो वो जा रहे हैं, फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।